ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। चतुर्वत्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महातेजस्वी उदार चित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपना कर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न वैश्य अथवा शूद्र क्या समझें? अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतप आपसे रहस्य की बात सुनकर या हमारे इस संशय का नाश और मन को क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा, और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। इष्ट का मतलब बताया है यहाँ पर कि स्मृतियों में इष्ट और पूर्त का परिचय इस प्रकार दिया गया है। अग्निहोत्र, तप, सत्य भाषण, वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्वदेव कर्म, ये इष्ट कहलाते हैं। बावली, कुआं, पोखरे आदि बनवाना, देव मंदिर निर्माण करना, अन्नदान देना और बगीचे लगाना, इनका नाम पूर्त है। तो इष्ट और पूर्त की परिभाषाएं दी गई हैं। तो फिर से जाकर हम वो देखते हैं कि वहां कैसे फिट होती है ये परिभाषाएं। आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। ओके। तो ये सब कार्य करने की अपेक्षा सत्य बोलने की अधिक महिमा है, ऐसे द्रुपद कह रहे हैं। तो वो युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि आप सत्य बताइए कि आप लोग हैं कौन? देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो। आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहां राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। मतलब द्रुपद के यहाँ से जो है वो पांडवों को मिली है, तो एक सरोवर से दूसरे सरोवर ही गई है वो, अच्छे स्थान पर ही जा रही है, ऐसा युधिष्ठिर बता रहे हैं। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूं। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम
तुम्हारा राज्य दिलवाकर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन यानी कि द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करें और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन आरंभ कर दें। तो अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था द्रौपदी को, और अब तक ये जो पांचों पांडव और कुंती जो हैं ये आए हैं, इन्होंने परिचय दिया है और ये रहने लगे हैं द्रुपद के बनाए हुए दिए हुए महल में। और अब जो है विवाह की विधि संपन्न होने वाली है। तो यहाँ द्रुपद कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने स्वयंवर में जीता है तो अर्जुन का जो है विधि पूर्वक अब द्रौपदी के साथ पाणी ग्रहण होना चाहिए। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद उवाच, द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित हैं और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम लोग बांट कर एक साथ उपभोग करेंगे। नृप शिरोमणे, हम अपनी इस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी। इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पाणी ग्रहण करे। तो यहाँ युधिष्ठिर बताते हैं कि हम लोगों को माता ने कहा है कि हमें कृष्णा को बांट कर लेना है और हम सब ने यही शर्त रखी है, तो हम सब इसके साथ विवाह करेंगे। द्रुपद का उत्तर देखते हैं। द्रुपद उवाच, द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। फिर से देखते हैं, द्रुपद कहते हैं, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। इस विषय में यह श्रुति का वचन प्रसिद्ध है कि एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां होती है, किंतु एक स्त्री के लिए बहुत से पति नहीं होते। तो श्रुति यानी वेदों में ऐसा कहा गया है, यहाँ ये कहा जा रहा है और द्रुपद भी यही कहते हैं। फिर द्रुपद कहते हैं, तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद उवाच, द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी और मेरे पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए, उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी समय भगवान वेद व्यास वहां अकस्मात आ पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत
वैवाहिक पर्व में वेद व्यास के आगमन से संबंध रखने वाला 194वां अध्याय पूरा हुआ। पंचनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सब ने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी शुद्ध सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। राजन, तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवन, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती हैं, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बतावें। जैसे कि द्रुपद पिता हैं और उनकी चिंता जायज है कि जनरली हम जो देखते नहीं हैं सोसाइटी में होता हुआ वैसा कुछ भी करने को एक पिता को अ, शंका तो होगी ही। तो वो वेद व्यास जी के सामने अपना प्रश्न रखते हैं कि मेरी एक पुत्री जो है इन 5 पुरुषों की धर्मपत्नी बने, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे कुछ आप जो है इसमें संकरता का दोष ना हो, इस तरह का ठीक-ठीक मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि आप सब लोग आपका जो मत है इस विषय में वो पहले मुझे बताइए। द्रुपद उवाच। द्रुपद बोले, द्विज श्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है, और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार की अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। तो द्रुपद कहते हैं, उन्हें तो यह उचित नहीं लगता। धृष्टद्युम्न उवाच। धृष्टद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम इसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्राह्मण, इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। धृष्टद्युम्न को भी सही नहीं लग रहा है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं के श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडू मुनि की पुत्री वार वार्ष्णी ने वार्ष्णी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। यहाँ युधिष्ठिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें एक स्त्री ने 10 पुरुषों के साथ विवाह किया था और वो 10 पुरुष भी भाई भाई थे। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्मसंगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो।
अतः द्विजश्रेष्ठ, हम पांचों भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। तो युधिष्ठिर इसको धर्म के अनुकूल मानते हैं। कुंत्युवाच, कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ पांचों भाइयों के विवाह संबंध की आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? व्यास उवाच, व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी। पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है। कुंती से यूं कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है, और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। व्यास जी कहते हैं यह धर्म सम्मत है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। पांचों पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहां बैठे थे वहीं उन दोनों यानी कि व्यास और द्रुपद की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में व्यास वाक्य विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः। व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। व्यास उवाच, व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्यपुत्र यम शामित्र यज्ञ कार्य करते थे। फिर से, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्यपुत्र यम शामित्र यज्ञ कार्य करते थे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहां सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते हैं वहां गए। वहां जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवन, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। पितामह उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है? जबकि तुम सभी लोग अमर हो, तब तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवा ऊचुः, देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसीलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सकें। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, राजन,
तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए। गंगोत्तरी के पास जहां गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है, पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहां जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बूंद जो जल में गिरता था, वहां सुवर्णमय कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो? बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। स्त्रीवाच। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ और किस लिए रो रही हूँ, यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहां चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, राजन, यो कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा, पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन सिद्धासन से बैठे हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है। मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया, यानी कि अकड़ गया। वे ठूठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई, तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहां मैं हूं, यहीं मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदनंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तुम में अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहां सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्रों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यों कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर थर कांपने लगे। वृषभ वाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगो जगद्यो ने, आप ही समस्त जग की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। वहां भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो।
तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतारकर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब वह सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। पूर्वेंद्रा ऊचुः। पहले के चारों इंद्र बोले। गुफा में और चार इंद्र थे, जहां इस इंद्र को भी भगवान रुद्र ने भेजा और उन्हें कहा कि आपको गुफा में रहना पड़ेगा और फिर मृत्युलोक पर जन्म लेकर कुछ पुण्य के कार्य कर कर वापस आप इंद्रलोक को प्राप्त होगे। ये संवाद हमने अब तक सुना। अब जो पहले के चार इंद्र गुफा में हैं वो क्या बोलते हैं देखते हैं। पहले के चारों इंद्र बोले, भगवन, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहां दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है, परंतु वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले जाएंगे। तो वो रुद्र से कहते हैं कि वहां आप जो है वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। मतलब इन देवताओं के द्वारा माता के गर्भ में स्थापित होकर ही वो मृत्युलोक में जन्म लेना चाहेंगे। ये उन्होंने रुद्र से मांगा। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवन, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ पांचवा होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिबी, चौथे शांति और पांचवें तेजस्वी, ये ही उन पांचों के नाम हैं। तो ये पांच इंद्र के नाम है यहाँ पे। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिबी, चौथे शांति और पांचवें तेजस्वी, ये ही इन पांचों के नाम हैं। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तो ये पांच जो है मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और ये जो स्त्री थी, सुंदर युवती, जो उनको लेकर आती है रुद्र के पास गंगा के किनारे से, वो जो है जो स्वयं स्वर्गलोक की लक्ष्मी है और वो जो है इन पांचों की पत्नी बनेगी। ये पूर्व निर्धारित है। ये कथा व्यास जी बता रहे हैं द्रुपद को। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत, अप्रमेय, अव्यक्त, अजन्मा, पुराण पुरुष, सनातन, विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम। तो नारायण ने अपने सर से दो बाल निकाले, मस्तक से दो केश निकाले। एक श्वेत यानी कि सफेद था और दूसरा श्याम यानी कि काला था। वे दोनों केश यदुवंशी दो स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है। भगवान नारायण सच्चिदानंद घन है। उनके नाम, रूप, लीला और धाम सभी चिन्मय हैं। उन्होंने अपने श्याम और श्वेत केश को द्वार मात्र बनाकर स्वयं ही संपूर्ण रूप से अपने को प्रकट किया था। तो ये भगवान की लीला ही है कि उन्होंने अपने आप को जन्म दिया मृत्युलोक में। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं
और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन है। व्यास बता रहे हैं द्रुपद को कि ये पांचों कौन कौन हैं। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है और जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्मर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर सुवर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के ही समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। उन राज राजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य इन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्न चित्त होकर उनसे कहा, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्न चित्त हो द्रुपद से बोले, व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो। एक तपोवन में तो हमने एक कथा सुनी द्रौपदी की कि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है और वो 5 इंद्र हैं जो पृथ्वी पर जन्म लेकर आने वाले हैं और उनसे ये लक्ष्मी के रूप में जो द्रौपदी यज्ञ से निकलने वाली कन्या है उसका विवाह होगा। ये पूर्व निर्धारित है। ये कथा व्यास जी ने सुनाई। अब वो एक दूसरा वृत्तांत सुना रहे हैं, देखते हैं। राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हो साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवाधिदेव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह शुभ वचन कहा, भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। किंतु
तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा, यानी दूसरा जन्म लेना होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः यह प्रशत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके उस जन्म में तुम्हारी पत्नी होने का सौभाग्य इस जन्म में तुम्हारी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, वही यह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। तो व्यास जी द्रौपदी के जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि ये सब जानने के बाद निर्णय द्रुपद का ही होगा कि उन्हें जो ठीक लगे वो करें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों के उपाख्यान का वर्णन करने वाला 196वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह। द्रुपद उवाच। द्रुपद बोले, ब्रह्मर्षे, आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने, यानी कि कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है। अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन या तप किया गया, वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया। अतः दैव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दें। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने भी उसे दे दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है, वैसे वे भगवान ही जानते हैं। भगवान ने अगर उसे 5 पति पाने का वर दिया है, तो भगवान कृष्ण ही जानते हैं कि इसमें क्या रहस्य छिपा है, और ये पूर्व निर्धारित है, इसलिए इसको नहीं टालना चाहिए, ये कह रहे हैं द्रुपद। यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है, तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पानी ग्रहण करें। विधाता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन, आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहा है, इसलिए आज पहले तुम ही कृष्णा का पानी ग्रहण करो। व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधु के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद संबंधी, मंत्री, ब्राह्मण और पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। तदनंतर राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया। वहां एक ओर सेनाएं खड़ी थी और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों और केसर चंदन से सुशोभित हुए। तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे के क्रम से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए, ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करें। तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके
उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गठबंधन कर दिया। वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए। उसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले, उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि ने वहां घटित हुई इस अद्भुत, उत्तम और अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटि प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर सुवर्ण की मालाओं और सुवर्ण जटित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें चार चार घोड़े जुते हुए थे। पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी और पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 हाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री, वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली 100 नव यौवना दासियां भी भेंट की। सोमक वंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्न राशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। राजन, सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में द्रौपदी विवाह विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि द्रौपदी का विवाह जो है विधि पूर्वक सभी पांडवों के साथ हो गया है और वो सब अभी पांचाल में ही विहार कर रहे हैं। अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कुंती का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भी भय नहीं रहा, फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता था। महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनती भाव से खड़ी हुई। सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटी, जैसी इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथा योग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हों और उनके साथ ही
रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो, धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमयी गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों और तुम 100 वर्ष तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी। तुम सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदूर्यमणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृग चर्म, सुंदर रत्न, शय्याएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदूर्य और वज्रमणि यानी कि हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप, यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा अमेयात्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रखने वाली अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्रों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई सुवर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 198वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कुंती ने अपने बहू को आशीर्वचन दिए हैं और श्री कृष्ण ने विवाह उपरांत पांडवों के लिए तरह तरह की भेंट दी है, जो युधिष्ठिर ने विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार किया है, प्रसन्न होकर स्वीकार किया है। विदुरागमन राज्यलंभ पर्व, नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों के विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता, धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि शुभ लक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुषों ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को वेधा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष बाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मद्रराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष ले रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी शूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी, घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया जन्म सा हुआ है। पुरोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो ना, धर्मात्मा, सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहते हैं। भला इससे बढ़कर निंदनीय कौन होगा? जन्मेजय, उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे।
शकुनिरुवाच। शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए। परंतु कुंती के ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इनके विषय में मेरा यही मत है। एक बार फिर देखते हैं शकुनी क्या कहते हैं। शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए। परंतु कुंती के ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इनके विषय में मेरा यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे, तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्ति करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रय में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुष सिंह चेदिराज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं, तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो बेसिकली शकुनी कह रहे हैं कि जब तक पांडवों के पास बहुत स्ट्रांग अलायंस नहीं है और जब तक वो जीवित हैं, ये वृष्णिवंशी नहीं जानते हैं जो इनको सपोर्ट कर सकते हैं, तब तक उनको जो है खत्म कर देना चाहिए। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देश और समय इसके लिए उचित है। ये सीख शकुनी दे रहे हैं कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों को। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो वे बच ही गए। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं, तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। यदि वे वृष्णिवंशी और चेदी वंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेढ़ों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेती पर टिड्डियों की भांति न टूट पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें। नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने यह उत्तम बात कही। सोमदत्तिरुवाच। भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की सातों प्रतिक्रियाओं को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथावसर प्रयोग करना चाहिए। भूरिश्रवा किन 7 प्रकृतियों और 6 गुणों की बात करते हैं, देखते हैं। तो 7 प्रतिक्रियाएं जो हैं वो ये हैं। राज्य के स्वामी, इन 7 अंगों की 7 प्रकृतियां सॉरी। तो राज्य के स्वामी, अमात्य, सहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, इन 7 अंगों को 7 प्रकृतियां कहते हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये 6 गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना आसन, दुरंगी नीति बरताना द्वैधी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। तो भूरिश्रवा क्या कहते हैं, फिर से देखते हैं। भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की 7 प्रकृतियां ठीक ठीक जानकर, मतलब उनके 7 तरह के लोगों को ठीक ठीक जानकर
और देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथावसर प्रयोग करना चाहिए। स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो हैं ही, पराक्रमी भी हैं और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से सभी मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदयों को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुंचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती, प्रजा के मन को जो प्रिय लगता है उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वो पांडुपुत्र है इसलिए प्रजा उनको उनकी सेवा करती है, बल्कि वो अपने आचार से भी प्रजा का मन जीतते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपर्युक्त गुणों से विभूषित हैं। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सकें। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा कब मित्र और सैन्य बल का। राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हो, यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो, तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चलें। यह श्रेष्ठ नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं तथा सैकड़ों उपतपलों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है। घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध तथा औषध आदि की यहाँ बहुतायत है। बहुत से कपाट, द्रव्यागार और भूसा आदि से भी यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल चक्र हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर को घेरे हुए है। इसके चार दीवारी और छज्जे सुदृढ़ हैं। शतघ्नि यानी कि तोप नामक अस्त्रों के समुदाय से यह नगरी घिरी हुई है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है। एक तो ईंट का, दूसरा काठ का और तीसरा मानव सैनिकों का। चार दीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नरगर्भ की पूजा की है। इस प्रकार यह नगर श्वेत नरगर्भ से सुशोभित है। अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे शाल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओर से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां यानी कि मंत्री आदि उनमें अनुराग रखती हैं। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयानक पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चलें। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत सबको ठीक जचता हो, तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी को राजा के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। तो भूरिश्रवा जी यहाँ कहते हैं कि जितना इजी हम समझ रहे हैं पांचाल में पांडवों को मारना, उतना इजी नहीं है। एक तो ये नगरी
बहुत सेफ और प्रोटेक्टेड है, और दूसरा जैसे ही पता लगेगा वैसे ही वृष्णिवंशी भी इनकी मदद के लिए आ जाएंगे। तो ये जो शत्रु है इसको हमें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, और संधि करने में ही भलाई है, ये भूरिश्रवा जी कह रहे हैं। उनका मत शकुनी की मत से उलट है। अब देखते हैं क्या कहते हैं वो। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, तब वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए। द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन अर्जुन को जयमाला पहनाकर उनका वरण किया है। यह अपनी आंखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, भाई जी, यदि अर्जुन ब्राह्मण के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह पता ही नहीं चला कि वह अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुष का प्रयत्न निरर्थक है। तात, हमारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं। इस प्रकार परस्पर बातें करते और पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुंचे। पांडवों की सफलता देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा। महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षागृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह अपनी आंखों देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष हैं, इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणित हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मय सूचक वाणी में बोले, महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है। इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी थे जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। फिर से देखते हैं, उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छुपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र फिर बोले, विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं, तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी है। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बढ़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य हैं ही। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपमान का भाव क्यों है? सॉरी, उसके मन में फिर से उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूं, सुनो। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है अब अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने हाव भाव थोड़े बदल कर बात कर रहे हैं, ताकि उनको जो एक्चुअली द्वेष महसूस हो रहा है वो पता ना चले विदुर को। तो कहते हैं, विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बताता हूं, सुनो।
वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर चले गए। जन्मेजय, तदनंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही, महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते। इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं, आप यह क्या करना चाहते हैं? पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडव पुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठें। तो यहाँ पर कौरवों को अब भयानक भय लग रहा है। एक तो उन्होंने वारणावत में पांडवों को मारने की चेष्टा करी थी, जो कि पांडवों को पता लग गया। दूसरा, वो वहां से जीवित बचे हैं, उन्होंने और भी लोकप्रियता प्राप्त की है और उनका द्रुपद जैसे अम, राजा से जो है उनकी संधि भी हो गई है या रिश्ता भी हो गया है। तो सब प्रकार से कौरव जो है बहुत डर गए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में दुर्योधन वचन विषयक 199वां अध्याय पूरा हुआ। 200तमोऽध्यायः धृतराष्ट्र और दुर्योधन की बातचीत, शत्रुओं को वश में करने के उपाय। और यहाँ शत्रु यानी पांडव नोट कीजिए। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो वही करना चाहता हूं जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट होने नहीं देता। अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी विदुर को अंदाजा नहीं लगने देता कि मेरे मन में क्या है। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूं, जिससे वह इशारे से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो, वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसे चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पांचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दें, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दें, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें। या तो पांडव वहीं रहें, या फिर पांडवों से पांचाल नरेश जो है गुस्सा हो जाए, खफा हो जाए, या उनकी जो है उनका जो संबंध है वो टूट जाए। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवास आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धि भेद उत्पन्न कर बुद्धि बुद्धि भेद उत्पन्न कर देने पर संभव है पांडव लोग अपने मन में वहीं पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्य कुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दें, अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दें कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसका किसी में भी सदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग करना सरल है। अथवा वे लोग
पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दें और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दें। अथवा राजन, उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डालें, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ नहीं समझते। वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है। वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा। फिर वे राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजेय बने हुए हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की एक चौथाई के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। फिर से देखते हैं इसको। अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और उस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। तो धन का लाभ, भाइयों में फूट, द्रुपद को उनके अगेंस्ट कर देना, द्रौपदी को उनसे विरक्त कर देना, उनको दूसरे स्त्रियों के मोह में डालना, तरह तरह के उपाय, या उनको अपने अधीन कर लेना, या भीम को ही मार डालना, ये सारी युक्तियां दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र को सुझा रहा है। अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेजा जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले काम लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा। मतलब ये नया नया रिलेशनशिप है, तो इसको तोड़ना आसान है अभी। पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ये ही उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने। अथवा कर्ण, तुम्हारी क्या राय है? तो दो ज्ञानियों को पूछा जा रहा है, धृतराष्ट्र और कर्ण। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में दुर्योधना दुर्योधन वाक्य विषयक 200वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे ये 200 अध्याय पूरे हुए। एकाधिक द्वि एकाधिक द्विशततमोऽध्यायः। पांडवों को पराक्रम से दबाने के लिए कर्ण की सम्मति। कर्ण उवाच। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भूपाल, वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे विदेश में हैं, उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है। अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त है, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, उस अवस्था में भी कृष्णा ने उनका वरण किया था
अब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ और सुंदर वेश में रहते हैं। अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी? प्रायः स्त्रियों का यह अभीष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। पांचाल राज द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं। वे धन के लोभी नहीं हैं, अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का त्याग परित्याग नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुष्ट धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का प्रेमी है, अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूं तुम्हें यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बढ़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो। पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं तभी तक तुम अपना बल विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें तभी तक अवसर है जब तक कि वृष्णि कुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल राज के घर पर नहीं आ जाते। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की। इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोकों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रिय के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिणी सेना के द्वारा राजा द्रुपद को कुचल कर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाएं। न साम से, न दान से और न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है, अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो। पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता। वैशंपायन उवाच। तो यहाँ कर्ण सीधे सीधे दुर्योधन ने जितने भी उपाय बताए उनका उन्हें उनका खंडन किया, अपना लॉजिक बताया कि क्यों वो सब उपाय काम नहीं आएंगे। और कर्ण यही राय देते हैं कि जब तक इनका पक्ष अभी वीक है, इनके पास कृष्ण की सेना या और किसी तरह का बल नहीं है, तब तक बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम अगर उन पे अटैक कर दें जब वो अनप्रिपेयर्ड हैं, वही बेटर रहेगा, ना कि वो पूरी तरह प्रिपेयर होके हम पर अटैक कर दें। तो दिस इज द राइट मोमेंट, उन पे वार करके उनको बंदी बनाकर लेकर आना चाहिए। ये कर्ण की राय है दुर्योधन को। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदनंतर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदनंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण और संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में धृतराष्ट्र मंत्रणा संबंधी 200 पहला अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे विचार विमर्श होने वाला है अब कुरुवंश में
कि पांडवों का जो है विवाह हो चुका है, वो अपना राज्य पाने के लिए मांगने के लिए आएंगे ही हस्तिनापुर, तो क्या किया जाए? द्वयाधिक द्विशततमोऽध्यायः। भीष्म की दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं, वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी हैं। इसीलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए, वैसे तुम्हें भी। भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है, वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों को भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है। एक बार फिर देखते हैं। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के भी बाप दादों का यह राज्य है। उनको उनकी भी ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, तो उन्हें भी शेयर मिलना चाहिए। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पौतृक संपत्ति के रूप में देखते हो, उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते, तो तुम्हें अथवा भरत वंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है? भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार यह है कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे। पुरुष सिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा, तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन, कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती, तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो। अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं। यह भी सौभाग्य की ही बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जल गए तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई है, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी की ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं। उन सब का एक चित्त एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान सत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्म पूर्ण बर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है, तो उन्हें आधा राज्य दे दो। तो यहाँ भीष्म क्लियरली दुर्योधन को बता रहे हैं कि जितना तुम्हारा अधिकार है इस पैतृक संपत्ति पर, उतना ही पांडवों का भी है। और तुमने उनको लाक्षागृह में मारने की कोशिश करके ऑलरेडी बुरा कर्म किया है और अपयश पा चुके हो। तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कीर्ति बचानी है, तो और बड़ों का कहना मतलब जो चीज भीष्म को प्रिय हो वो करना है, तो तुम्हें जो है सीधे सीधे
पांडवों को उनका आधा राज्य दे देना चाहिए। ये भीष्म की राय है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में भीष्म वाक्य विषयक 202 अध्याय पूरा हुआ। त्र्यधिक द्विशतत त्र्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य की पांडवों को उपहार भेजने और बुलाने की सम्मति तथा कर्ण के द्वारा उनकी सम्मति का विरोध करने पर द्रोणाचार्य की फटकार। द्रोण उवाच। द्रोणाचार्य ने कहा, राजा धृतराष्ट्र, सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तो यहाँ द्रोणाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी ने सलाह लेने के लिए बुलाया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके हित में जो सलाह है वही दें। धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली राय ही देनी चाहिए। तात, मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए। यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। भारत, द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वर पक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। भारत, उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करें। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करें। भरत श्रेष्ठ, द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हों, उन्हें भी वह अर्पित करे। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वना पूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करे। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए, तब वह एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाएं। तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाएं। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पौतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। फिर से देखते हैं। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार अपने पौतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपर्युक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। द्रोणाचार्य भी यही कहते हैं कि सम्मान पूर्वक द्रौपदी का भी स्वागत करना चाहिए, उचित उपहार वगैरह ले जाना है, सबसे मान सम्मान से बात करके फिर द्रौपदी और पांडवों को हस्तिनापुर लाया जाए और उन्हें उनका राज्य जो उनका बनता है पौत्रिक राज्य पर उनको प्रतिष्ठित किया जाए। यही द्रोणाचार्य की राय है। कर्ण उवाच। अब कर्ण क्या बोलते हैं? कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दें, तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोष युक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभीष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा
किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर ना तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध, तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है, पहले राजगृह में अम्बुवीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनके कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थे। वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही वही वहां का एकमात्र राजा बना बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांस ही खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। यह बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित है, उनके प्रयत्न से नहीं। अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लीजिए। कर्ण यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं, क्योंकि आप नेत्रहीन हैं, आपके कुछ इंद्रिय कमजोर हैं, इसलिए आपके मंत्री जो आपके धन राशि से जिनका घर चलता है वो अपनी मनमानी राय दे रहे हैं, और आप समझदार हैं, आपको क्या करना चाहिए। द्रोण उवाच। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बातें करता है, यह हम जानते हैं। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूँ। यदि तू इसे दोषयुक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा। मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूं। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंभ पर्व में द्रोण वाक्य विषयक 230वां अध्याय पूरा हुआ। चतुरधिक द्विशततमोऽध्यायः। विदुर जी की सम्मति, द्रोण और भीष्म के वचनों का ही समर्थन। विदुर उवाच। विदुर जी बोले, राजन, आपके हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताएं, परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। राजन, कुरुश्रेष्ठ शंतनु नंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधानंदन कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। भरतवंशी नरेश, ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गय से कम नहीं है। मेरा यह कथन
सर्वथा संशय रहित है। उन्होंने आपके सामने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह न दें, यह कैसे हो सकता है? तो बेसिकली विदुर कह रहे हैं कि ना ही इन्होंने कभी कोई गलत सलाह दी है और ना ही आपने इनके साथ कुछ बुरा किया है, तो क्यों ऐसा होगा कि ये आपके हित में ना हो ऐसी सलाह आपको देंगे। मतलब द्रोण और भीष्म जो है जो सलाह दे रहे हैं वो उचित है और धृतराष्ट्र सुनना नहीं चाहते इसीलिए नहीं सुन रहे हैं। विदुर विदुर जी एकदम सीधे सीधे कह रहे हैं। ये नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं कहेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं, अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है इसी को मैं आपके लिए परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दे सलाह दें तो यह कहना पड़ेगा कि वे मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है यह विशेष रूप में नहीं देख पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल खोल कर नहीं कह सके हैं। उन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजेय होने की बात बताई है वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडुकुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहते हैं उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों के भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं? जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य दया क्षमा सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा वीर है, वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे। द्रुपद जिनके श्वशुर हैं और उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं। भारत, ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्म पूर्वक इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं, इस बात की ओर ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब ओर फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका वैर भी हो चुका है, अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वीपते, यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी है। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे, इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। महाराज, जो कार्य शांति पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो जाता है उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा?
मतलब किसकी मति मारी गई है या कौन किस्मत का फूटा है जो युद्ध युद्ध से सिद्ध करेगा अगर शांति से सुलझ सकता है तो। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। राजन, उन सबका प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी ये अधर्मपरायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, अतः इनका कहना न मानिए। भूपाल, आप गुणवान हैं। आपसे तो मैंने पहले ही यह कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। सीधे सीधे विदुर स्पष्ट वाक्यों में कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि एक तो तुम अपने पुत्रों के प्रति बायस्ड हो, इसलिए द्रोणाचार्य और भीष्म सब तरह के ज्ञाता होने के बाद भी वो एक लेवल तक ही तुम्हें बोल सकते हैं, डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि तुम अपने पुत्रों के पक्षपाती हो। इसलिए उन्होंने उनसे जितना हुआ उतना कहा। और मैं ये बात और भी स्पष्ट कह रहा हूं कि आपके लिए उचित यही है कि संधि कीजिए और पांडवों का जो अपने हिस्से का राज्य है वो उनको दे दीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलंब पर्व में विदुर वाक्य विषयक 204 अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।